नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर हो या कोई भी राजनीतिक मुद्दा हो जो आपके लिए ज़रूरी है, हर एक खबर आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। आपके जहन में जो सवाल है, हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। प्रीलिम्स होगा या नहीं, कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा सुबह और शाम, इसके पहले भी अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। आज के समाचार पत्र को पढ़ने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं भैया पेपर 17 को होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है, क्या कारण है, समाचार पत्र में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इस पर बात करेंगे, सटीक जानकारी देंगे सबसे ऑथेंटिक पूरे यूट्यूब चैनल पर। तो 100% ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन बुक के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जो कि अच्छा मार्क लाना चाहते हैं। विदाउट अच्छे बुक के आपको अच्छा मार्क नहीं मिल सकता है। तो चक्षु प्रकाशन ने इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ज़बरदस्त एसटीडी गाइड तैयार किया है। यह एसटीडी गाइड इतना महत्वपूर्ण आपके लिए है जो कि संजीवनी साबित हो सकता है, क्योंकि आपके अच्छे मार्क आएंगे तो आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। आपको बता दें कि 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। 7 सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। 2017 से लेकर 2023 तक का होगा। 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि वास्तव में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आपकी किस्मत चमक सकती है। गवर्नमेंट कॉलेज मिलने पर आपको कम पैसे में पूरा बीएड कोर्स करने का अवसर मिलेगा। आप प्रश्नों की क्वालिटी देखिए कितना ज़बरदस्त है। प्रश्नों की क्वालिटी के माध्यम से आपको समझ जाना चाहिए कि बुक बहुत ही स्टैंडर्ड है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। अगर आपको अच्छे मार्क लाना है तो आपको कॉम्बो पैक मंगवाना चाहिए। चक्षु प्रकाशन ने कॉम्बो पैक लॉन्च किया है, जिसको मंगवाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। उस लिंक पर क्लिक करके इसे मंगवा सकते हैं। कापी किताब की दुकान पर भी इसे देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर अभी जाइए, क्लिक करिए और मंगवाइए और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करिए। अब तक की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। अब तक की सबसे बड़ी खबर यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स को लेकर है। आज के समाचार पत्र में बताया गया कि एक सप्ताह के अंदर एडमिट कार्ड जारी होगा। क्या है माजरा, क्या है मामला? समाचार पत्र को पढ़ने के बाद खबर नहीं देना चाहिए, पहले ही खबर देना चाहिए। अगर आपको खबर नहीं मिलता है तो मजबूरन समाचार पत्र को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हर एक खबर आप पा जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है। यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स 17 तारीख को होगा या नहीं होगा, और 17 तारीख को होगा तो क्यों होगा, यह भी सोचना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मैंने कल कहा था कि 48 घंटे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शाम 4 बजे, मंगलवार शाम 4 बजे तक मैंने बोला था। 9 तारीख के पहले शाम 4 बजे के बाद मंगलवार का दिन बहुत ही अहम है आपके लिए। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई कहता कि परीक्षा स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। गेट शासन के पाले में है। शासन जो निर्णय लेगा उसी के अनुसार कार्यवाही होगी, कार्य किया जाएगा। आज के समाचार पत्र में ऐसा क्या था जिस पर और सस्पेंस बन गया? सस्पेंस दिमाग में बढ़ने लगा, दिमाग विचलित होने लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हकीकत में आपको बताना चाहता हूं, सच्चाई को सुनिएगा। जब आप लोग आज के समाचार पत्र का अध्ययन किए होंगे तो आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ कि पीसीएस प्री 17 को इस हफ्ते जारी होंगे प्रवेश पत्र। पेपर लीक के खिलाफ प्रतियोगियों के आंदोलन के बाद शनिवार को समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी गई। इससे पहले पेपर लीक के कारण ही उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द की जा चुकी है। इसलिए 17 मार्च को होने वाली सम्मिलित राज्य पवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 की प्री परीक्षा को सुचारुपूर्ण कराना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए चुनौती होगी। इस हफ्ते पीसीएस प्री का प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। पीसीएस 2024 के लिए आवेदन जनवरी में लिए गए थे। रिक्त 220 पदों के सापेक्ष 5,74,538 आवेदन किया गया है। आयोग का प्रयास है कि भर्ती को 9 माह में पूरा कर दिया जाए। आखिरकार आयोग के द्वारा इस परीक्षा को कराने में जल्दबाजी क्यों है?
आपको मालूम होगा कि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद जो दाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर लगा है वह धुला नहीं है। बातों को सुनिएगा, स्किप कर देंगे, बहुत बड़ी जानकारी आपसे मिस हो जाएगी। वह दाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से धुला नहीं है। यह बात सिद्ध हो गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और वहीं से पीसीएस परीक्षा का आयोजन होना है। उसका क्या होगा, डर सता रहा है। अभ्यर्थी धरना दे रहे थे तो उनका पढ़ाई बाधित हुआ है। अब क्या विचार विमर्श चल रहा है, इस दाग को धोने के लिए अगर तत्कालीन अवस्था में, बात सुनिएगा ध्यान से, जो दाग समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी पेपर लीक का लगा है, अगर उस दाग को धोना है तो तत्कालीन अवस्था में ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए जो उस दाग के आगे बड़ा हो। तो पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा उस दाग के आगे सबसे बड़ा है। तो जो कुछ लोगों की सहमति है, देखिए आयोग में कई सदस्य होते हैं, कई अधिकारी कर्मचारी होते हैं, शासन स्तर की बात होती है, उसी में भी विधि विशेषज्ञ होते हैं, राय देने वाले होते हैं। तो इस दाग को धोने के लिए, क्योंकि 2024 का चुनाव है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, इफेक्ट ना पड़े समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती का, पुलिस पेपर भर्ती का जो लीक हुआ है उस मामले का, इसलिए इस पर प्लानिंग, मास्टर प्लान में आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो बातें निकल कर आ रही हैं, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उस आधार पर बता रहा हूं। वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से सुनना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे क्या बोल रहा हूं। तो अगर आपके साथ कोई कांड हो जाए, किसी के साथ कोई कांड हो जाए, फैमिली में कोई कांड हो जाए, उस कांड को धुलने के लिए उससे बेहतर प्रदर्शन या उससे अच्छा कार्य करना पड़ता है। अगर आप उससे अच्छा कार्य नहीं करेंगे, उससे अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो आपका जो दाग है, आप पर जो आरोप है, जो आपकी छवि धूमिल हुई है, वह कभी सही नहीं हो सकती है। तो उसे जितना जल्दी हो सके उस कार्य को कर देना, अच्छे कार्य को कर देना, उससे बेहतर प्रदर्शन कर देना है। तो दाग को धुलने के लिए आयोग चाहता है और शासन स्तर पर इसके संबंध में मंगलवार को मंथन होगा और 2-3 दिन में डिसीजन आ ही जाएगा। 48 घंटे शेष हैं, 48 घंटे से कम बचा हुआ है, कल शाम को 48 घंटे से कम बचा हुआ है। उस दाग को धुलने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स परीक्षा को इतना बेहतर ढंग से संपन्न करवाना चाहता है कि उस पर एक भी प्रतिशत आरोप न लगे, और जैसे वह परीक्षा पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ, डंका बजने लगेगा प्रीलिम्स परीक्षा का, और आरओ का लोग भूल जाएंगे। इसलिए प्रीलिम्स परीक्षा को 17 तारीख को कराने की भी प्लानिंग चल रही है, लेकिन डिसीजन शासन के पाले में है। फिर बता दे रहा हूं, डिसीजन शासन के पाले में है। लोग कहते हैं पहले क्यों नहीं, अरे मैं खबर देता हूं, डंके की चोट पर खबर देता हूं। जिस तरह से मैं आपको बताता हूं, कोई यूट्यूब पर आपको नहीं बताता होगा, पूरे यूट्यूब पर इस तरह की जानकारी नहीं देता होगा। यानी कि अगर आप कोई दाग लग जाए, भाई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तो छोटा आयोग नहीं है, राज्य का सबसे बड़ा आयोग माना जाता है। वहां से लोग पीसीएस अधिकारी बनते हैं, समीक्षा अधिकारी बनते हैं। समीक्षा अधिकारी और पीसीएस का पेपर लीक हो जाए तो कितनी बुरी बात है, कितना छवि धूमिल होता है। कई राज्यों के अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं, कल को डीएम बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं। आप सोचिए क्या छवि रहेगी आयोग की। तो अगर आप कोई कांड करते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप कोई कांड करते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, आपके घर में कोई गलत कार्य कर देता है, उसकी छवि धूमिल होती है, उसके साथ आपकी छवि धूमिल होती है, घर के वरिष्ठ व्यक्ति की छवि धूमिल होती है, तो उस धूमिल छवि को समाप्त करने के लिए कोई तत्काल सबसे बड़ा काम करना पड़ेगा। अगर आप तत्काल सबसे बड़ा काम नहीं करेंगे, उससे अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो जो आपकी छवि धूमिल है कभी वह धुल नहीं पाएगी, आप उससे उबर नहीं पाएंगे। उसमें कोई समय ज्यादा नहीं देता है। परंतु क्या 17 तारीख की परीक्षा पारदर्शी तरीके से आयोग करा पाएगा? परीक्षा नियंत्रक हटा दिए गए हैं। क्या हर क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा जो लगेगा उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग होगा? क्या जो सेंटर बनाए गए हैं वह सुचितापूर्ण रूप से बनाए गए, पारदर्शी हैं? हर एक पहलू पर नजर रखना होगा। और जो डिसीजन होगा मंगलवार को, संभावना है कि मंगलवार को हो जाए। शासन के पाले में है,
कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि 17 तारीख को पेपर है या 15 तारीख को पेपर, 5 दिन 7 दिन पहले नोटिस आ जाता कि परीक्षा पोस्टपोन। क्योंकि भविष्य भी सरकार को देखना है, 24 का चुनाव देखना है, छवि देखना है, जो जो क्रियाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में लगातार, उसको धुलना है, उसको साफ करना है। तो उस छवि को बनाने के लिए आरओ का जो पेपर लीक हुआ, पुलिस पेपर लीक हुआ, उस छवि को बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए आयोग चाहता है कि हम बहुत जबरदस्त तरीके से पीसीएस की परीक्षा 17 तारीख को करा दें। क्या शासन इस पर मानेगा? क्या शासन इस बात को मानेगा? ये तो आपको 48 घंटे वेट करना पड़ेगा, 2 दिन 3 दिन वेट करना पड़ेगा। 2-3 दिन में आपको डिसीजन मिलेगा। हो सकता है मीटिंग हो जाए, नोटिस आपको 2-3 दिन बाद देखने को मिले। जो मैं बता रहा हूं हकीकत यही है, डंके की चोट पर हकीकत यही है। इस तरह की जानकारी आपको पूरे पृथ्वी पर कोई नहीं दे पाएगा। हाँ, दे सकता है, ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं ही एक डंके की चोट पर जानकारी देता हूं और कोई नहीं दे पाएगा, लेकिन कुछ % लोग। बाकी अभी देखिएगा मेरी जानकारी के बाद किस तरह से कमेंट करेंगे और सबकी हुलुलुलु होने लगेगा। अभी देखना तुम, क्योंकि मैं कोई अच्छा वर्क कर रहा हूं, आपके हित के लिए कर रहा हूं, अच्छी जानकारी दे रहा हूं, बहुत अंदरूनी जानकारी दे रहा हूं जो आपके भविष्य के सवाल से जुड़ा है, आपके सवाल से जुड़ा हुआ है। तो अभी मिर्ची लग जाएगी। कई चैनल वाले हमसे जुड़े हैं, इस चैनल पर जुड़े हैं, हाँ, जानकारी यहीं से कलेक्ट करके जानकारी देते हैं। तो अभी देखिएगा, अभी कमेंट आएगा, आप पढ़िएगा और नज़र रखिएगा और आपको उसका रिप्लाई करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। हकीकत मैंने आपको बता दिया क्यों परीक्षा 17 तारीख को कराने की प्लानिंग है, क्यों परीक्षा के संबंध में अभी डिसीजन नहीं हो पाया है, क्या होगा, कैसे होगा। 48 घंटा वेट करिए। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे आरओ की परीक्षा तिथि को लेकर। चुनाव के बाद होगा। आज के समाचार पत्रों को आप लोगों ने पढ़ा हो, कब होगा? बहुत ही अहम सवाल है, कब होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के फर्स्ट तक या परीक्षा हो सकती है। 15 जून के बाद और जुलाई के फर्स्ट तक में जिस समय सेंटर खाली होगा, जो तिथि मिलेगी उसी तिथि में परीक्षा का आयोजन करा लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद। अभी कुछ डिसीजन नहीं हुआ, मैं पहले बता रहा हूं, सबसे पहले बता रहा हूं, अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तो इसलिए आप 15 जून के बाद और जुलाई के फर्स्ट वीक तक मानकर तैयारी करिए कि परीक्षा इसी बीच में हो जाएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 को लेकर मैं बड़ा झटका देना चाहता हूं। आवेदन बहुत कम हुए हैं, तो आवेदन कम हुए तो आसानी से एडमिशन हो जाएगा। अगर आप अच्छे बुक के माध्यम से बेहतर तैयारी करते हैं, आज दिन रात एक करने की आवश्यकता नहीं, 4 घंटे केवल पढ़ लेते हैं पर डे, तब भी आपका हो सकता है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए और आपका फीस कम लगे। और सेंटर की जहाँ तक बात है, हो सकता है आपको होम डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर मिले या सेंटर कम जिलों में बनाया जाए तो आपको इधर उधर वाले ज़िले में सेंटर मिल जाए, क्योंकि जब जनसंख्या कम रहेगी तो ज़्यादा जिलों में सेंटर बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अब की बार देखा जा रहा है कि बीएड से रुझान थोड़ा कम दिखाई दे रहा है लोगों का। अब कारण क्या है, प्राथमिक से हटाना या क्या है, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। एक और बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024, यूपी पुलिस का एग्जाम कब होगा? हमने आपसे क्या बोला था कि 6 महीने में जो दावा किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, वैसा हो पाने की संभावना कम है। क्यों कम है? क्योंकि नए एजेंसी का चयन किया जाएगा। हमने बोला था ना कि अभी एजेंसी भी बदलना पड़ेगा अगर कोई कमी दिखती है, तो वही खबर है, एजेंसी भी बदलना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जाएंगे जेल, सड़ेंगे जेल में। सीएम ने कहा कि पेपर लीक करने वालों के बाप दादा की संपत्ति भी जब्त करेंगे। भाई, बाप दादा ने क्या किया? लड़का निकम्मा हो गया है तो बाप दादा की उसमें क्या गलती है? अरे लड़के को जो करना सजा दीजिए, बाप दादा की संपत्ति करोगे तो उनका भी जीवन नर्क कर दोगे, उनका भी जीवन नर्क होगा या नहीं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सीएम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पेपर लीक करने वालों के बाप दादा की संपत्ति भी जब्त करेंगे। एक कौन सी बात हुई? मैं इसमें इसे अच्छा मैं नहीं मानता हूँ, मेरी तरफ से यह अच्छा नहीं है। बाप दादा की संपत्ति क्यों जब्त की जाएगी? अरे लड़का निकम्मा, लड़के को जो करना हो करो, जिसने पेपर लीक किया उसको करो। माँ बाप की गलती इसमें क्या है? दादा प्रदाता की गलती क्या है?
मैं तो यही बात नहीं समझ पा रहा हूँ। और यह परीक्षा, यूपी पुलिस की परीक्षा 8 से 10 महीने जाएगा, यानी कि यह परीक्षा 2024 और 25 में पूर्णतः कंप्लीट होगा। मतलब भर्ती कंप्लीट होगी 2025 में, उससे पहले नहीं कंप्लीट होगी, या मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरा दावा है, आपका दावा हमसे भिन्न हो सकता है, हकीकत बता रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप इधर उधर की बातों पर ध्यान ज़्यादा ना दें। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चैनल के माध्यम से दी जाती है। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।